Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 1. Operations on sets. Exercise 1 on book page number 18 and question number 7 of exercise 1. Question number 7 में देखें क्या है. If यूनिवर्सल सेट, ठीक है, U यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 9, यानी 0 से लेके 9 तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं. सेट A इज इक्वल टू सेट A के एलिमेंट्स 0, 2, 4, 6 एंड 8. सेट B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं. सेट सी के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 8. एंड सेट डी, और सेट डी के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6 एंड 7. अब यूनिवर्सल सेट जो है इसमें सेट ए, बी, सी और डी, इन चारों सेट्स के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं. ठीक है. देन फाइंड, अब हमने फाइंड करना है पार्ट नंबर 1 ए यूनियन बी. ए और बी दोनों सेट्स का यूनियन सेट फाइंड करना होगा. ठीक है. सॉल्यूशन नाउ, अब सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8 एंड सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9. अब हमने सेट ए और सेट बी इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट फाइंड करना है. देन वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए की जगह सेट ए के एलिमेंट्स, यूनियन का साइन एज इट इज, और सेट बी की जगह सेट बी के एलिमेंट्स. अब ए यूनियन बी इक्वल होगा किसके, कि सेट ए और सेट बी इनके एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से 0. ठीक है. अब यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं वैसे तो स्मॉलेस्ट नंबर से, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और भी है कि सबसे पहले हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखे, फिर सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखे और ए यूनियन बी में. नेक्स्ट ए यूनियन बी सेट में हमने इनको एक दफ़ा अरेंज करके लिखा. ठीक है. सीक्वेंस से 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है. बाद में हमने इनको अरेंज करके लिख लिया. तो ये हमने सेट ए और सेट बी का यूनियन सेट फाइंड कर लिया. बेशक आप इसी स्टेप में उनको जो है वो एक ही दफ़ा अरेंज करके सीक्वेंस में लिख लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसके जो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. पार्ट नंबर 2 में है ए यूनियन बी, पार्ट नंबर 3 है बी यूनियन सी. ये आप सॉल्व करेंगे खुद नोटबुक्स पे अपनी. पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया था. पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, इनमें भी हमने डिफरेंट सेट्स का यूनियन सेट ही फाइंड करना है. तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो आप लोग खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है ए कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पे हमने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें 2 सेट्स चाहिए होंगे. एक तो जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं वो सेट, और दूसरा यूनिवर्सल सेट. सॉल्यूशन देखें. यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है, 0, 1, 2, 3 अप टू जोन 9. एंड सेट ए के एलिमेंट्स के 0, 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है.
ए कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी सॉल्व किया है। तो ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हमने सब्ट्रैक्ट या माइनस करना होगा। तो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की जगह उसके एलिमेंट्स लिख लिए 0 1 2 3 अप टू 9 माइनस सेट ए की जगह सेट ए के एलिमेंट्स लिखे 0 2 4 6 एंड 8। अब हम ए प्राइम फाइंड करेंगे। ए प्राइम कैसे फाइंड करते हैं कि हमने यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट्स कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में लिखने हैं जो कि सेट ए में मौजूद है, जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। अब 0 दोनों सेट्स में है तो 0 यूनिवर्सल सेट में नहीं आएगा, 0 कंप्लीमेंट सेट में नहीं आएगा। अब 1 ए सेट में नहीं है तो 1 कंप्लीमेंट ऑफ ए का एलिमेंट होगा। अब 2 दोनों सेट्स में है तो 2 जो है वो कंप्लीमेंट में नहीं आएगा। इसी तरह 3 जो है वो जस्ट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है तो 3 कंप्लीमेंट ऑफ ए में होगा। 4 यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट है और ए सेट का भी एलिमेंट है और इसलिए वो कंप्लीमेंट में नहीं होगा। अब 5 जस्ट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए 5 जो है वो कंप्लीमेंट ऑफ ए में यहाँ पे हम लिखेंगे। इसी तरह 6 दोनों में है तो 6 को हम कंप्लीमेंट सेट में नहीं लिख सकते। 7 जस्ट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है तो 7th को हम कंप्लीमेंट ऑफ ए में लिखेंगे। और 8 दोनों सेट्स का एलिमेंट है तो 8 जो है वो कंप्लीमेंट सेट में नहीं आ सकता। अब 9 जस्ट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, इसलिए 9 हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ ए में आएगा। तो ए का कंप्लीमेंट इक्वल होगा 1 3 5 7 एंड 9। ये हमने कंप्लीमेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब इसके पार्ट नंबर 6 7 एंड 8। पार्ट नंबर 6 में बी का कंप्लीमेंट, पार्ट नंबर 7 में सी का कंप्लीमेंट और पार्ट नंबर 8 में डी का कंप्लीमेंट। ये तीनों पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं, ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे कि पार्ट नंबर 5 फाइंड किया है ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स जो है वो आप लोग खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, बी डिफरेंस ए, कि सेट बी और सेट ए इन दोनों का हमने डिफरेंस सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें। नाउ सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 एंड 8 एंड सेट बी इक्वल है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9। सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए। देन वी हैव टू फाइंड बी डिफरेंस ए। अब हमने सेट बी और सेट ए का डिफरेंस सेट फाइंड करना है। तो सिंस बी डिफरेंस ए किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए के, कि बी सेट में से हम सेट ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बी और ए दोनों का डिफरेंस होगा। तो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू सेट बी की जगह हमने सेट बी के एलिमेंट्स लिख लिए 1 3 5 7 एंड 9, माइनस साइन एज इट इज। और सेट ए की जगह सेट ए के एलिमेंट्स 0 2 4 6 एंड 8। अब हम बी सेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे सेट ए के साथ। तो डिफरेंस सेट में वो एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, बी और ए का कर रहे हैं। तो सेट बी के वो एलिमेंट्स जो कि सेट ए में नहीं है वो सारे डिफरेंस सेट में आएंगे। अब यहाँ पे सेट बी और सेट ए दोनों टोटली चेंज है। सेट बी के एलिमेंट्स में सारे ऑड नंबर्स के और सेट ए के एलिमेंट्स में सारे इवन नंबर्स के।
ठीक है। तो इनमें कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है, तो सेट बी और ए दोनों के डिफरेंट सेट में क्या आएगा 1 3 5 7 9 मीन्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड सेट ए में होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड सेट है बी डिफरेंस ए। अब नेक्स्ट पार्ट 10 जो है डी डिफरेंस सी, यानी सेट डी और सेट डी का डिफरेंस फाइंड करना है, वो पार्ट आपने खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये जितने भी पार्ट्स इस क्वेश्चन के नहीं करवाए गए वो पार्ट्स सारे आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 एंड 9 एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स के 4 5 6 7 एंड 12। तो हम यूनिवर्सल सेट फाइंड करेंगे। कहा गया है कि सेट ए और कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए ये दोनों सेट्स गिवन हैं, तो यूनिवर्सल सेट फाइंड करें। सॉल्यूशन गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स के 1 3 5 7 एंड 9 एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, complement of set A is equal to 4 5 6 7 and 12 and we have to find universal set U, और हमें universal set U find करना है। तो universal set U कैसे find करेंगे? universal set is equal to A union A complement, यानी कि set A और कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इन दोनों का यूनियन सेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स, यूनियन का साइन एज इट इज, और एलिमेंट्स ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट कंप्लीमेंट जो है सेट ए का उसके एलिमेंट्स लिख लिए। यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन में हमने ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए इन दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 देन 3 4, अब 5 दोनों में है रिपीट हो रहा है तो 5 को जस्ट हम 1 टाइम लिखेंगे। देन 6, अब 7 भी दोनों सेट्स का एलिमेंट है, मीन्स दोनों सेट्स में रिपीट हो रहा है, लेकिन यूनियन सेट में हम जो है वो एक ही दफ़ा लिखेंगे। 9 एंड 12, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड कर लिया सेट ए और कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 1 3 4 5 6 7 9 एंड 12, तो ये रिक्वायर्ड यूनिवर्सल सेट होगा। यूनियन सेट में अगर दो सेट्स का यूनियन सेट फाइंड कर रहे हैं तो जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम होंगे उन एलिमेंट्स को हम जस्ट 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।